बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण अब पूरी तरह से बदल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना 2022 की रिपोर्ट जारी होने के बाद कई जातियों के मिथक टूट गए हैं, यानी उनका जो जातीय बल था वो उसमें कमी आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक रूप से भी राजनीति में जिन जातियों को ज्यादा तवज्जो यानी भाव मिलता था, जिन पर ज्यादा दाव लगाती थी पार्टियां, अब उन जातियों की जगह उन जातियों पर दाव लगेगा जिनकी संख्या में बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना 2022 की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद जो मोटा मोटी स्थिति बनी है उसमें अत्यंत पिछड़ी जातियों की तादाद 36% हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अब नेतृत्व क्षमता यानी नेतृत्व बिहार की राजनीति का ये जो ईबीएस है उनके पास रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुसूचित जाति है उसकी तादाद जो है वो बिहार में 19% है, जबकि स्वर्णों की तादाद बिहार में घट गई है और ये 15.52% पर आकर अटक गई है। मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में अब मुसलमानों को भी विधानसभा और लोकसभा में पहले से ज्यादा सीटें चाहिए। क्या समीकरण बनेगा उसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लें तो बिहार में अगर कोई जाति नंबर 1 के पायदान पर है और जिसका आंकड़ा सबसे मजबूत है तो वो जाति है यादव, जिसे आप बिहार में अहिर भी कह सकते हैं। और इस जाति के सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव। ऐसी स्थिति में आपको हम बता दें कि बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इन समीकरणों के बीच में जो सबसे बड़ी बात है जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है इसके बाद क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं। तो यादव जाति है बिहार में नंबर 1 पोजीशन पर है, पहले से है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा सांसद और विधायक यादव जाति से होंगे। कुल अगर इनके संख्या की बात कर लें तो 14%, कुल आबादी 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या में 14% यादव जाति है। तो फिर है कि दूसरी जाति कौन है बिहार में जो यादव के बाद है। तो इसमें बता दें इसमें जो जाति है इसकी तादाद 5.31% है और इसमें दुसाध, धारी, धरही सब शामिल हैं और इसके नेता हैं चिराग पासवान। तो तेजस्वी के बाद दूसरे पायदान पर जो जाति है वो है दुसाध, जिसके नेता हैं चिराग पासवान। तो तीसरे पोजीशन पर कौन सी जाति है तो इसमें आप मोची है, रविदास है और इस जाति की तादाद बिहार में 5.25% है और राजनीतिक रूप से अब भागीदारी बढ़ेगी रविदास की बिहार में और मोची की। इनका पूरा एक समूह का गणना एक साथ हुआ है। तीसरी जाति कौन है तो रविदास है और राजनीतिक रूप से इनकी भी भागीदारी चाहिए। चौथे पोजीशन पर कौन है बिहार में, और इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इसी के आधार पर अब लोकसभा और विधानसभा में टिकट भी बांटे जाएंगे और दावेदारी भी सुनिश्चित होगी। अभी तक जो आंकड़े थे उसके आधार पर बिहार में राजनीति होती थी, लवकुश समीकरण था। लेकिन आपको बता दें कि चौथे पोजीशन पर नंबर 1 पर यादव, दूसरे पर दुसाध, तीसरे पर रविदास और चौथे पोजीशन पर कुशवाहा आकर कुर्सी पर कब्जा जमा लिए हैं। बिहार की जातिगत जनगणना के बाद तो राजनीति में भी जाहिर सी बात है कि अब कुशवाहा का कद बढ़ जाएगा और इनकी जो तादाद है बिहार में वो तादाद है 56 लाख के करीब है और इनका जो प्रतिशत है 4.21% है, 4.21% है। और इस हिसाब से इनकी जो तादाद है वो चौथे पोजीशन पर है। 5वें पोजीशन पर देखिए शेख है, शेख मुसलमान में जो अपर कास्ट होते हैं ये शेख होते हैं और ये शेख इनकी जो तादाद है ये 3.82% है और ये हैं बिहार में 5वें पोजीशन पर। 6ठे पोजीशन पर मोमिन है, मोमिन भी मुसलमानों की एक विंग है और इनकी तादाद जो है मोमिनों की ये 3.54% है और अगर 13 करोड़ में बात करें तो 46 लाख ये लोग हैं।
मोमिनों के बाद जो बिहार में 7वें पोजीशन पर जो जाति है, ये चौंकाने वाला रिपोर्ट है। और ये 7वीं जो जाति है स्वर्ण जातियों में वर्ण व्यवस्था में नंबर 1 के पोजीशन पर थी, और अब वोट बैंक में भी जनसंख्या में भी बिहार में नंबर 1 की पोजीशन पर है, और 7वें पायदान पर आ गई है ब्राह्मण जाति। और जाहिर सी बात है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में अब ब्राह्मणों की दावेदारी बढ़ेगी। 243 विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी आधार पर अगर बात कर ले तो अब संख्या भी ब्राह्मणों की बढ़ेगी, और इनकी आबादी बिहार में है 47 लाख। और प्रतिशत की बात करें तो इनका है 3.65% ब्राह्मण है बिहार में। और 8वें पोजीशन पर कौन है, तो 8वें पोजीशन पर राजपूत हैं, जिनकी तादाद बिहार में 45 लाख के करीब है, और इनकी जो परसेंटेज है 3.45%। बिहार में वर्तमान में 7 सांसद हैं और 30 विधायक हैं, यानी स्वर्ण जातियों में वर्चस्व राजपूतों का है। लेकिन संख्या बल में बिहार की जनगणना में ब्राह्मणों के बाद 8वें पोजीशन पर आ गई है राजपूत जाति। 9वें नंबर पर कौन है तो 9वें नंबर पर मुसहर जाति है, जिसके नेता है जीतन राम मांझी। इसकी तादाद बिहार में 40 लाख के करीब है, और परसेंटेज है 3.08%। अब आप जानने को आतुर होंगे कि टॉप 10 में 10वीं जाति कौन है, तो आपको बता दें नीतीश कुमार की जाति है कुर्मी। लव कुश समीकरण के बल पर बिहार की सत्ता पर 17 वर्षों से काबिज नीतीश कुमार को भी झटका लगा है। उनकी अपनी जाति 10वें पोजीशन पर चली गई है, जबकि चौथे पोजीशन पर कुशवाहा है, यानी लव कुश की जोड़ी टूटी है, और इनकी तादाद बिहार में 37 लाख के करीब है, और परसेंटेज जो है 2.87% है। टॉप 10 जातियों की चर्चा करने के साथ आपको बता दें कि ये जो 40 लोकसभा सीटें हैं, अब इन पर जो स्वर्णों का कोटा है वो भी बढ़ेगा, मुसलमानों का कोटा बढ़ जाएगा। यादव पहले से वर्चस्व में रहे हैं, साथ ही साथ दुसाध, मोची, शेख, मोमीन और मुसहर, इनकी भी तादाद बढ़ेगी। ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व था वो भी लोकसभा विधानसभाओं में बढ़ेगा, अगर इस जातीय जनगणना के परिप्रेक्ष्य में टिकट बांटे गए तब। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में जातीय जनगणना का कार्ड खेलकर महागठबंधन सरकार जिस तरह के राजनीति की शुरुआत करने जा रही है, ऐसे में जिन जातियों का संख्या बिहार में बढ़ा है, क्या उन्हें बराबर भागीदारी मिल पाती है। दिन भर के अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।